मैं प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में हिंदी की शिक्षिका हूँ। तो मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट से रूबरू करवाऊँगी। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 5 का पार्ट 2 है रहीम। इसमें हम तीसरे दोहे से शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पहले और दूसरे दोहे को देखा था रहीम के। अभी इसमें तीसरे दोहे को देखते हैं कि रहीमन अंसुआ नैन ढरी जे दुख प्रकट करे जाहि निकारो गेह ते कसन भेद कही देई। प्रस्तुत दोहे में रहीम क्या कह रहे हैं कि आंसुओं के द्वारा मन का दुख प्रकट होने की बात के उदाहरण से घर की बात घर के भीतर रखने का संकेत दिया है। जब हम दिल से बहुत दुखी होते हैं किसी भी बात को लेकर तो हमारी आंख से आंसू निकलते हैं, राइट। तो उस दुख को प्रकट करने की बात का उदाहरण किससे दिया है कि घर की बात घर के भीतर ही रखो। इस बात के वो संकेत कर रहे हैं। इसे डिटेल में देखते हैं कि रहीम कहते हैं कि आंखों से आंसू निकलकर व्यक्ति के हृदय के दुख को व्यक्त कर देते हैं। और वे करे भी क्यों नहीं, जब किसी को घर से निकाला जाएगा तो वह घर का भेद दूसरों तक पहुंचाएगा ही। मान लो अगर हमारे घर में अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है, थोड़ी सी अनबन के कारण अगर किसी सदस्य को हम घर से निकाल दें तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरों के सामने घर के भेद खोलेगा। मतलब घर में तो ऐसा चल रहा है या वॉटेवर, ठीक है, तो घर के भेद वो दूसरों को बताएगा। यहाँ दो बातों का उल्लेख अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में मानव देह का वर्णन घर के रूप में किया गया है। शास्त्रों में हमारे जो शरीर है, हमारा जो मानव शरीर है, उसे एक घर बोला गया है जिसके कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे हैं, जिसमें से 2 दरवाजे हमारी आंखें हैं, यानी कि हमारे नेत्र हैं। 10 दरवाजे हैं हमारे शरीर के और उसमें से 2 हमारी आंखें हैं। राम कथा में रावण द्वारा अपने छोटे भाई विभीषण को अपमानित करके लंका से निकाल देने का प्रसंग है। हम सब ने रामायण देखी है, राइट। तो रामायण में हमें पता है कि विभीषण को रावण लंका से निकाल देता है और विभीषण जो है वो कहाँ जाता है? राम जी के पास जाता है और राम जी के पास जाकर वो रावण के सारे भेद खोल देता है। यानी कि वो बता देते हैं कि रावण ने कौन से तप किए, कौन से उनको वरदान मिले हैं, कैसे उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु की बात को भी वो राम जी को बता देते हैं कि वो कैसे मरेंगे। रावण को कोई नहीं मार सकता था, हमें पता है ना। तो वो भेद भी वो राम जी को बता देते हैं। इसी से जनता में कहावत मशहूर है कि घर का भेदी लंका ढावे। इसी से हम ये मुहावरा, ये कहावत बोलते हैं कि घर का भेदी लंका ढावे, यानी कि घर का ही आदमी है जो घर को उजाड़ने में लगा है, राइट। अब पढ़ते हैं चौथा दोहा। यह रहीम निज संग ले जनमत जगत न कोई, बैर प्रीति अभ्यास छस होत ही होई। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने वैर, प्रेम, अभ्यास और कीर्ति के विषय में बताया है कि ये चीज़ें कोई भी व्यक्ति जन्म से प्राप्त नहीं करता है बल्कि समय के साथ साथ विकसित होती है। कौन सी? वैर, प्रेम, अभ्यास और कीर्ति। ये हम जन्म से अपने साथ लेकर तो आते नहीं हैं, राइट। इसे हम धीरे धीरे अपनी लाइफ टाइम में सीखते हैं, ठीक है। तो रहीम कहते हैं कि वैर अर्थात जो शत्रुता है, प्रेम किसी कार्य को करने का कौशल्य तथा यश व्यक्ति के जन्मजात गुण नहीं होते। ये जन्म से हमें नहीं मिलते और नहीं अल्प समय में प्राप्त होते हैं या थोड़े ही समय में हमें ये शब्द मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, बहुत पैसा मिल जाए, ये सब हमें थोड़े समय में नहीं मिलता। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। बल्कि ये धीरे धीरे ही बढ़ते हैं, अर्थात केवल निरंतरता से ही इनका विकास होता है। यानी कि जैसे हम मेहनत करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये हमें बढ़ेंगे, कीर्ति हो, वैर हो या प्रेम हो या अभ्यास हो हमारा, ठीक है। तो आइए इन पर क्रम से विचार करते हैं। वैर जो है मन का वो भाव है जहाँ आलम्बन का नाम आते ही जाग जाता है। अर्थात यदि हमारा किसी व्यक्ति से वैर है तो उसका नाम सुनते ही या उसकी शक्ल देखते ही हमारे भीतर यह भावना जागने लगती है। अगर हमें कोई
व्यक्ति पसंद नहीं है बिल्कुल भी, अगर वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट। हमें उसको देखकर ही कुछ गुस्सा आएगा या फिर कुछ बुरे ख्याल आएंगे, राइट, झगड़ा करने के ख्याल आएंगे वगैरह वगैरह। तो वैर, घृणा या क्रोध ये मिश्रित रूप है। वैर ये मायने केवल लड़ाई या दुश्मनी नहीं है। लड़ाई या दुश्मनी तो किसी भी छोटे या बड़े कारण से हो सकती है, या तो कारण खत्म हो जाने के बाद कुछ समय बीतने पर ये भी खत्म हो जाती है। पर जो बैर होता है मूलतः व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति पूर्ण अस्वीकार की भावना है। यहाँ पे क्या डिफरेंसेस दिखाया गया है कि जो दुश्मनी होती है वो और बैर, इन दोनों में क्या फ़र्क है। दुश्मनी होती है वो अगर जिस कारण से हो, अगर वो कारण ख़त्म हो जाए तो दुश्मनी भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर जो बैर है वो अगर किसी से है तो वो पूरी अस्वीकार की भावना है। हम स्वीकारने को तैयारी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति सच्चा है या झूठा है, हमें कुछ सूझता नहीं है। बैर की भावना जब होती है तब जो घृणा या अहित साधन के द्वारा व्यक्त होती है। यह अस्वीकार लंबी अवधि तक नकारात्मक भावों के एकत्रित होते रहने से उत्पन्न होता है। बैर के बारे में आप क्रोध पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आएगा उसमें आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। प्रीति अर्थात प्रेम भी समय के साथ ही गाढ़ा होता है, राइट। किसी की क्षणिक समीपता से सकारात्मक भाव हमारे मन में होता है और उसे अक्सर प्रेम कह दिया जाता है, किंतु वह प्रेम नहीं, महज आकर्षण होता है। प्रेम, अगर किसी के साथ हमें 2 पल बात करना अच्छा लगता है तो हमें लगता है कि हमें उससे प्रेम हो गया, राइट। लेकिन वो क्या है, जस्ट आकर्षण है। प्रेम सिर्फ 2 पल बैठने से या बात करने से नहीं होता, ठीक है, वो अट्रैक्शन बोलते हैं ना, वो होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तब हम वो प्यार गहरा होता जाता है, उसे प्रेम कहते हैं, ओके। तो उसे प्रेम साहचर्यजन्य होता है, अर्थात साथ रहने से पैदा होता है। प्रेम जो है वो वैर के विपरीत पूर्ण स्वीकार की भावना है। बैर क्या है, अस्वीकार की भावना, जबकि प्रेम उससे विपरीत स्वीकार की भावना है। हम जिसे प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं और यह भावना केवल लंबे समय तक साथ रहने से उत्पन्न होती है। कि जब आप दोनों कोई 2 लोग साथ रहते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को परफेक्ट समझते हैं, राइट, कि कब उसे क्या चाहिए, क्या अच्छा लगेगा, वॉटएवर कुछ भी, ओके। तो ये लंबे समय तक साथ रहने से उत्पन्न होता है, ना कि 2 पल बात करने से, ओके। अभ्यास तो स्वयं स्पष्ट है कि समयावधि से ही आता है अभ्यास। हमारा जो स्टडी है वो अगर हम निरंतर चालू रखें पढ़ना लिखना तो उसमें हम कुछ कर सकेंगे। लेकिन अगर उसमें सोच लो 1-2 दिन का या 1 वीक का गैप आ जाता है तो हमें फिर से इच्छा ही नहीं होती कि हम बुक को हाथ भी लगाएं, राइट। तो किसी काम को करने का कौशल काम के लगातार करते रहने से ही प्राप्त होता है। फिर यह अभ्यास चाहे संगीत का हो, हॉकी का हो, ड्राइविंग हो या चित्र बनाना या किसी अन्य काम का, ओके, कोई भी फील्ड हो, अगर हम उसमें निरंतर अभ्यास ना करें तो क्या होगा, हमें उतनी रुचि नहीं रहेगी जब उसको शुरुआत में सीखते समय होती थी, राइट। यश अर्थात कीर्ति, चौथा क्या है, कीर्ति थी, प्रसिद्धि भी लंबे समय तक किसी क्षेत्र में सतत श्रेष्ठ कार्य करते रहने का परिणाम है। अगर आप अपनी फील्ड में बेस्ट बने रहते हो तो आप जाहिर सी बात है कि अपनी फील्ड में कुछ अच्छा काम कर सकोगे। चर्चा और यश में अंतर है। चर्चा कुछ समय तक रहती है और यश जो है वो दीर्घकालिक होता है। चर्चा मीन्स अगर किसी बड़े से आदमी के कोई अच्छा काम करता है तो उसकी चर्चा होगी, पूरी जग में चर्चा हो सकती है। चर्चा थोड़े समय के लिए रहती है,
लेकिन अगर वो निरंतर अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत सारी भलाई के काम कर रहा है, तो उसको 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 इसके रिलेटेड उसको यश या कीर्ति प्रसिद्धि मिलती है और वो लंबे समय तक रहती है। उसको बार बार उस बात के लिए याद किया जा सकता है, राइट। तो ये चर्चा और यश ये दोनों अलग है। जैसे कि आगे हमने देखा कि बैर और दुश्मनी वो अलग चीज़ है दोनों, वैसे ही ये भी अलग है। जन्मद जगत या होत ही होय में क्रमशः ज त और ह वर्णों की आवृत्ति है। हमने देखा कि ये जो पूरा शब्द है इसमें आगे देखो ज लिखा है, फिर यहाँ ह और यहाँ क्रमशः हम देख रहे हैं कि ज और ह और त वर्ण की आवृत्ति, यानी कि बार बार इन शब्दों का दोहराव हो रहा है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। होत ही होय कथन का चारुत्व और अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने कम शब्दों में बहुत अधिक कह दिया, राइट। हमने अभी इनके जितने दोहे पढ़े हम देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कर दी दोनों दोहों में, और इतनी सरल भाषा में कि अत्यंत सहजता से कह देने की विशेषता तुलसी के बाद रहीम की दिखाई पड़ती है। अगर एक बार हम दोहे को पढ़ते हैं शुरू में, जब उसका कंटेंट हमको नहीं पता कि वो क्या कहना चाहते, तो एक बार उस दोहे को पढ़ो, फिर उसके कंटेंट को पढ़ो कि वो क्या कहना चाहते हैं, वापस उस दोहे को पढ़ोगे तो आपको उसके शब्द जो है वो समझ आने लगेगी कि क्या बोल रहा है, राइट। अभी 5वां दोहा उसका देखते हैं कि टूटे सूजन मनाइए जो टूटे सो बार, रही मन फेरी फेरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों तथा अपने लोगों यानी कि स्वजन के रूठ जाने पर उन्हें बार बार मनाने की बात की है। जो अपने हैं उन्हें बार बार मनाते रहो, ओके। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों के हार के टूट जाने पर मोतियों को फेंका नहीं जाता, अगर हमारे पास मोती का हार है और वो टूट जाता है तो हम उसे फिर से धागे में पिरोकर यूज़ करते हैं पहनने के लिए। उसी तरह अगर आपका कोई स्वजन, आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपसे रूठ गया है तो उसे बार बार मनाओ। मोतियों के हार के टूट जाने पर मोतियों को फेंका नहीं जाता बल्कि बार बार धागे में पिरोकर फिर से हार बना दिया जाता है। उसी प्रकार श्रेष्ठ लोगों तथा अपने लोगों यानी कि जो आपका कुटुंबी हो, संबंधी हो या कोई मित्र हो या आदि, उसके रूठने या नाराज होने पर उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। सुजन शब्द का अर्थ है सु प्लस जन, अर्थात श्रेष्ठ लोग अथवा सजन यानी कि अपने लोग, दोनों ही रूपों में ग्रहण किया जा सकता है। दोनों अर्थ ग्रहण करने पर अर्थ सौंदर्य बढ़ जाता है। सुजन में श्लेष अलंकार है और श्लेष अलंकार हमें पता है कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, जिसे आप व्याख्या पढ़ने पर ही समझ पाएंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा है। श्रेष्ठ मनुष्यों को मोतियों से साम्य सुंदर है, उपयुक्त भी और भी प्रचलित भी। बहुत ही सादा और सरल तरीके से लोक व्यवहार की नीति को व्यक्त किया गया है और रहीम का यह दोहा लोक में बहुत अधिक प्रचलित है।